Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Food Tech Geeks, where I upload videos related to food science and technology. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ लिटिल इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, ईट राइट ईट हेल्दी। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी डाइट को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं, किन चीज़ों को हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, किन चीज़ों को हम अपनी डाइट से एक्सक्लूड करें, और क्या हमारा खाना बनाने का तरीका सही है, क्या हमारा खाना खाने का तरीका सही है, क्या हमारी बॉडी पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इस सीरीज़ में कवर अप करेंगे। टुडेज़ वीडियो इज़ बेस्ड ऑन ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इनको कंज्यूम करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, या कौन सा तरीका है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, और किस तरीके से हम इनमें हुई एडल्ट्रेशन को पहचान सकते हैं। इनको खरीदते टाइम हमें किन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो किसी भी फ्रूट को सुखाकर बनाए जाते हैं। हम किसी भी फ्रूट को या तो नेचुरली या आर्टिफिशियली सुखा सकते हैं, मतलब इसका जितना भी एक्सेस मॉइस्चर है उसको रिमूव किया जाता है। इसकी वजह से उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ड्राई फ्रूट्स के, वो हैं किशमिश, मुनक्का, अंजीर। नट्स क्या होते हैं? नट्स वो टाइप के फ्रूट्स होते हैं जिनका सीड एडिबल होता है, मतलब जिनका सीड जो है वो खाने लायक होता है, और उनका जो सीड होता है वो एक हार्ड शेल के अंदर होता है, मतलब बाहर उनकी एक होल होती है जिसको हटाना पड़ता है, और वो जो बीज होती है सिर्फ उसी को कंज्यूम किया जाता है। और नट्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन एग्जाम्पल वो हैं बादाम, आलमंड, अखरोट, वॉलनट, काजू, कैश्यू, हेज़लनट्स, पिस्ता और मूंगफली। इसके बाद ये है कि जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स और नट्स हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और डाइटरी फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें काफ़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज कर लेते हैं। ये कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये हमारी बॉडी में ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करते हैं, मतलब कि इनकी वजह से हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब हम धीरे धीरे करके हर एक नट और ड्राई फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आलमंड्स के बारे में, बादाम के बारे में। इनको सारे ड्राई फ्रूट्स का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी फैट, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके खाने के तरीके की बात की जाए तो इनका जो खाने का तरीका है वो सबसे अच्छा सुबह का ब्रेकफास्ट के टाइम का माना जाता है। खाली पेट सुबह ब्रेकफास्ट में बादाम का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, और इसको लेकिन हम एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। दोपहर में लंच के टाइम पे भी इनको लिया जा सकता है। एक टाइम में 8 बादाम से ज़्यादा हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल की अमाउंट होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं और ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, मतलब हमें काफ़ी भारीपन सा रहता है इनको कंज्यूम करने के बाद। तो एक टाइम पे 8 बादाम से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए। अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों का एक मेथड ये होता है कि इनको रात में आप 5 से 6 बादाम भिगो सकते हैं, सुबह उनको मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़े से घी के साथ उनको रोस्ट करके सुबह 1 ग्लास गर्म दूध के साथ इनको लिया जा सकता है। गर्मियों में आप डायरेक्ट बादाम भी खा सकते हैं मिल्क के साथ, इनको कोई ऐसे घी के साथ रोस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इनको बिना दूध के भी ले सकते हैं, और अगर आपका मन हो तो इनको दोपहर के टाइम पे या किसी भी टाइम पे एज अ स्नैक भी खाया जा सकता है। अब बादाम की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक्चुअली जो वैरायटीज़ हैं ये ऑयल कंटेंट के बेसिस के ऊपर हैं। जिस भी वैरायटी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट पाया जाता है
वो उतनी ही ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो जाती है। और जितना किसी भी वैरायटी में जितना ऑयल की अमाउंट कम होगी वो उतना ही थोड़ा लोअर क्वालिटी का होगा, मतलब उसका हमारी बॉडी में ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के बादाम जो होते हैं उनको मामरा कहा जाता है। इसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ईरान और कुर्गिस्तान से हमारे देश में आयात किए जाते हैं। इनकी पहचान के लिए इनका जो है, हम इनका रंग रूप देख सकते हैं, ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, पतले होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं और थोड़े कर्व होते हैं। आप जब इनको देखेंगे तो ये आपको ऐसे एक साइड से बिल्कुल अंदर की साइड मुड़े हुए दिखाई देंगे और इनके जो इनमें थोड़ी धारियां भी होती हैं और ये 1 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं होते, ये थोड़े छोटे ही होते हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं होते। और अगर इनके रेट की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि इनमें हाई कंटेंट ऑफ ऑयल पाया जाता है। जो दूसरी वैरायटी होती है उसको सनोरा कहा जाता है, इनको कागजी बादाम भी कहते हैं, इनको हम स्पेनिश बादाम भी कहते हैं। हालांकि इनकी खेती जो है वो अमेरिका में की जाती है। ये भी पतले होते हैं, लंबे होते हैं और ये इनकी जो लंबाई होती है वो सारे के सारे बादामों में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सनोरा बादाम सबसे ज़्यादा लंबे बादाम होते हैं, कम से कम भी ये 1.5 इंच तक लंबाई होती है इनकी, और इनका रेट मामरा बादाम से थोड़ा सा कम होता है। तीसरी जो वैरायटी होती है वो होती है गुरबंदी, इसको छोटी गिरी भी कहा जाता है। इनको अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है भारत में, और इसमें क्या होता है, लगभग 5% जो भी बादाम होते हैं वो कड़वे निकलते हैं। तो आपने ये भी बहुत से लोगों से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कड़वे बादाम खाना चाहिए, कड़वी चीज़ें खानी चाहिए, लाइक जैसे करेला और एलोवेरा, इनके लिए कहा जाता है कि कड़वी चीज़ें खाने से हमारा जो ब्लड होता है वो प्यूरीफाई हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो करेला है और एलोवेरा है, नीम की पत्तियाँ, ये हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम बादाम के साथ नहीं होता है। जो बादाम में कड़वापन होता है वो प्रूसिक एसिड की वजह से होता है, जो कि एक ग्लाइकोसाइड है, और ये हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं होता है। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि सेब के बीज और नींबू के बीज हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसी तरीके से ये कड़वे बादाम भी हमारे शरीर के लिए उतने ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में चले जाएं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। और ये सबसे छोटे होते हैं साइज़ के अंदर, और इनका रेट भी फिर नियरली उसी हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है। जो लास्ट वैरायटी होती है ये कैलिफोर्निया आलमंड्स की होती है। हाँ, आप बहुत सारे लोग इनको पहचान गए होंगे। ये वही बादाम है जो हमेशा दिवाली के टाइम पे या किसी भी फेस्टिवल के टाइम पे हमारे घर पे आते हैं और इनका लेन देन किया जाता है उस टाइम पे। ये काफ़ी लोअर क्वालिटी के माने जाते हैं, इसलिए लोअर क्वालिटी के इनको कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर ऑयल कंटेंट काफ़ी कम होता है। इनमें नाम मात्र का एसेंशियल ऑयल होता है, मतलब कि ना के बराबर इनमें एसेंशियल ऑयल होता है, और इनकी लेंथ भी 1 इंच से कम होती है। ये थोड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, और शायद एक यही रीज़न है इसका कि इनको ऐसे गिफ्ट के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी वजह से एसेंशियल ऑयल की कमी की वजह से ही इनका रेट भी और बादाम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो ये सब था कि बादाम के बारे में। अगला हम बात करेंगे काजू के बारे में। काजू जो है बादाम के बाद दूसरे नंबर पे आता है नट, जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। आप लोगों ने अब ये सुना होगा कि फ़ैट तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, फ़ैट तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो फ़ैट 2 तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट उनमें पाया जाता है जो कि हम एनिमल प्रोडक्ट से प्रोक्योर करते हैं, जैसे कि घी जो कि दूध से बनाया गया है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट ये हम प्रोक्योर करते हैं प्लांट ओरिजिन से। तो काजू एक प्लांट ओरिजिन का है, तो इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट आर गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है मोनो अनसैचुरेटेड फैट का, और इसमें काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, ये सब भी इसमें काफ़ी अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि ये ग्रो कहाँ किया जाता है इंडिया में, तो जितने भी समुद्र के किनारे जितने भी राज्य हैं, जैसे गोवा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये 8 स्टेट्स हैं जहाँ पे काजू की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे काजू की थोड़ी बहुत खेती की जाती है। अगर हम इसके अच्छी क्वालिटी की बात की जाए तो इसके क्वालिटी की हम परख कर सकते हैं इसके शेप
और कलर से, मतलब इसका रंग रूप देखकर हम पता कर सकते हैं कि काजू की क्वालिटी कैसी है, इसकी गुणवत्ता कैसी है। काजू हमेशा वाइट कलर के होते हैं, वो सफ़ेद रंग के होते हैं। अगर उनमें कोई भी पीलापन है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रेंसिडिटी हो चुकी है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पता किया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है। तो अगर फैट जब सड़ना स्टार्ट करता है तो ये पीले रंग का हो जाता है। तो जब भी आप काजू खरीदें तो हमेशा ये देखें कि वो हमेशा सफ़ेद रंग का होना चाहिए और 1 इंच से लंबे साइज का होता है। अगर कभी आप टूटे हुए काजू के टुकड़े भी खरीदते हैं तो देखिए वो अंदर से सफ़ेद होने चाहिए, और जब उनको खाते हो तो वो दांतों पे चिपके नहीं, और जब उनको तोड़ने पे अगर कोई क्रैक की साउंड आती है तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से अभी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि काजू को खाने का सही तरीका कौन सा है। तो एक दिन में 4 से 6 काजू इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा काजू खाने से वो मोटापा ही बढ़ाते हैं, फैट बढ़ाते हैं, ओबेसिटी का कारण बन सकते हैं, और इनको भी हमें ब्रेकफास्ट या लंच में किसी भी टाइम पे कंज्यूम किया जा सकता है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा आजकल इसको ऐसा स्नैक के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसमें इसको फ्राई करके घी में फ्राई करके कंज्यूम किया जाता है, और इसको खीर और हलवे में भी डाल के यूज़ किया जाता है। इसका रेट इसकी जो रेट की रेंज है वो 800 से स्टार्ट होती है और 1800 तक होती है इसकी रेंज। इसके बाद आते हैं अखरोट, जिसको हम वॉलनट कहते हैं। इसको ब्रेन फूड भी कहा जाता है, मतलब दिमाग का खाना। एक्चुअली ये हमारे ब्रेन के मसल्स के लिए, ब्रेन नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, जो कि हमारे ब्रेन को शार्प रखता है, हमारे ब्रेन को हेल्दी रखता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड असेंशियल फैटी एसिड है, जो हमारी बॉडी को हमें प्रोवाइड कराना होता है अपनी डाइट के थ्रू, और ये असेंशियल फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी अच्छा सोर्स है फाइबर का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आयरन का, और इसके डेली इनटेक से काफ़ी हद तक डिप्रेशन और स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है। जो अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स होते हैं, उनकी जो गिरी होती है, जब उनका शेल हटा के जो अंदर की उनकी गिरी होती है, वो वाइटिश गोल्डन कलर की होती है। और इसके अगर पूरी एक गिरी का साइज़ की बात की जाए तो वो 10 रुपए का जो सिक्का है उसके बराबर की होती है, और ये काफ़ी क्रिस्पी होती हैं। वही अगर इनको आप तोड़ के देखेंगे तो इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आती है। अगर इसके खेती की बात की जाए तो 20% अखरोट हमारे कश्मीर में उगाए जाते हैं, और बाकी के जितने भी हमारी नीड है उसके हिसाब से इनको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली जैसे देशों से आयात किया जाता है। इसके बाद अगर इसके खाने के पैटर्न की बात की जाए तो एक दिन में एक बार में 1 से 2 ही अखरोट हमें खाने चाहिए। इससे ज़्यादा खाने से वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो हैवी हो जाते हैं फिर। और इनको सुबह के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे दूध के साथ इसका सबसे अच्छा टाइम माना जाता है खाने का, और इनको दूध के में उबाल के भी कंज्यूम किया जा सकता है। उसके बाद आती है किशमिश, जिसको कहा जाता है रेजिन। ये ग्रेप्स को, मतलब अंगूर को सुखा के बनाई जाती हैं। इनको हम ये ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जैसा कि अब इसको फलों को सुखाकर बनाने की वजह से जब इनका पूरा पानी उड़ जाता है तो जितने भी इसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में आ जाते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है। और इसके अंदर फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स काफ़ी अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं। आयरन और कैल्शियम भी बहुत अच्छी अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है। इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अमाउंट में पाए जाते हैं। इसको रेगुलर खाने से जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत हेल्दी रहता है। और कैलिफोर्निया और अफगानिस्तान से जितने भी किशमिश आती हैं वो थोड़ी सी ग्रीन कलर की होती हैं, और वो कम्प्लीटली स्वीट नहीं होती, मतलब वो पूरी तरीके से मीठी नहीं होती, थोड़ा सा उसमें कड़वापन रहता है। और जितने भी किशमिश होते हैं वो नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा ब्राउनिश शेड भी होता है, और ये थोड़े मीठे होते हैं। जो हमारे इंडिया में जो किशमिश बनाई जाती है वो गोल्डन कलर की होती है, और वो पूरी तरीके से मीठी होती है। अगर आप कभी किशमिश खरीद रहे हैं और अगर आप देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ चीनी के दाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर चीनी की मिलावट की गई है उसको मीठा बनाने के लिए। तो ऐसे टाइप की किशमिश को आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसके अगर खाने के पैटर्न की बात की जाए तो एक दिन में 8 से 10 किशमिश बहुत ज़्यादा होती हैं, इतनी ही हमें कंज्यूम करनी चाहिए। और इनको सबसे अच्छा इनका खाने का टाइम माना जाता है सुबह का टाइम, खीर या फिर हलवे में डाल के। और गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में आप इसको ठंडाई में डाल के भी पी सकते हैं। और लेकिन सर्दियों के टाइम पे खाली किशमिश नहीं खानी चाहिए। सर्दियों के टाइम पे अगर आपको किशमिश को खाना है तो इसको आप किसी और चीज़ के साथ ही खाएं, जैसे कि आप किसी और ड्राई फ्रूट के साथ खाएं, किसी नट के साथ खाएं। खाली किशमिश को सर्दियों में नहीं खाना चाहिए।
उसके बाद आती है मूंगफली, ग्राउंडनट, और इसको गरीब इंसान का बादाम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स बादाम के अंदर पाए जाते हैं वो सारे के सारे मूंगफली में भी पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जितने भी न्यूट्रिएंट्स बादाम के अंदर हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मूंगफली के अंदर होते हैं, और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जबकि बादाम का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको गरीब इंसान का बादाम भी कहा जाता है। और इसके जो भी अंदर के बीज होते हैं वो जितने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे, जितने ज़्यादा वाइट होंगे, उसका मतलब उस मूंगफली की उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है। इसके खाने के पैटर्न की बात की जाए तो एक दिन में 100 ग्राम मूंगफली इनफ होती है, इससे ज़्यादा हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। और इनके आउटर शेल को निकाल के इनको खाया जाता है, और इनको गुड़ के साथ भी खाया जा सकता है, और पीनट ऑयल भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है लोगों के, और इसका जो रेट है वो काफ़ी कम है, 70 से 100 रुपीज़ पर केजी इसका रेट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम जो अपने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मिक्स करके खा सकते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के हम सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स को मिक्स करके अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर एक रफ आइडिया पे करें कि एक आइडियल ब्रेकफास्ट में हमें कितने ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपने बोल में 4 से 6 बादाम, 5 से 4 काजू, 2 अखरोट, 10 किशमिश, ये अगर और कुछ खजूर और अंजीर आप मिक्स करके खाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही अमाउंट है। सही टाइम इनका सुबह का ब्रेकफास्ट का होता है। इनके खाने के बाद आपको थोड़े 1 घंटे तक कुछ और चीज़ें नहीं खानी होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंसनट्रेटेड होते हैं, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं। तो अगर आप इनको खाने के जस्ट बाद ही कुछ और खाना खा लेते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। Stay tuned for more new content. Thank you.